हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है स्वर्ग का कैदी। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। स्वर्ग का कैदी। जापान के एक शहर के मध्य में यह सुंदर झील पिकनिक मनाने वालों का मुख्य आकर्षक केंद्र था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, तेज आंधी उठी और देखते ही देखते झील के शांत पानी में विशाल लहरें उठने लगी। भागो तूफान, साइक्लोन। यह तूफान केवल 10 मिनट रहा, लेकिन इन 10 मिनटों में लगभग 50 आदमी झील में डूब गए थे। झील का पानी किनारे तोड़कर दूर तक फैल गया था। जापान में हुई इस तबाही के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में अचानक टोर्नेडो तूफान आया। यह चक्रवात इतना जबरदस्त था कि कारें तक हवा में उड़कर सैकड़ों गज दूर जा गिरी थी। इस घटना के 5वें दिन पाकिस्तान के कराची शहर में इसी तरह का भयानक तूफान आया। कराची में आए इस तूफान में 20 लोगों की मौत और 100 से अधिक घायल हुए और 40 मकान और शहरों में यातायात के साधनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इस तरह के तूफान का सिलसिला जारी रहा। आए दिन किसी न किसी शहर के देश के शहरों में तूफान आ रहा था। लोग मर रहे थे, संपत्ति नष्ट हो रही थी। भारतीय सीक्रेट सर्विस के 2 महत्वपूर्ण एजेंट कर्नल विजय और कैप्टन विकास भी इन तूफानों के कारण चिंतित थे। कर्नल साहब, यह किस तरह के तूफान हैं? ऐसे तूफान को टोर्नेडो और साइक्लोन कहा जाता है। टोर्नेडो खुश्की के तूफान होते हैं और साइक्लोन समुद्र में आते हैं। हवा का एक स्तंभ जमीन से आसमान तक बन जाता है, फिर वह स्तंभ बड़ी तीव्र गति से चलता है और उसके रास्ते में जो कुछ आता है उसे उठाकर फेंक देता है। इसी तरह का साइक्लोन समुद्र में तबाही मचाता है। पर इस तरह के तूफान हमेशा तो नहीं आते, लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है जैसे यह तूफान आम हो गए हों। हाँ, यह बात चिंताजनक है। वैज्ञानिकों का ख्याल है कि यह तूफान प्राकृतिक नहीं है। फिर कैसे हैं? मैं भी नहीं जानता। 2 दिन बाद लंदन में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक और कुछ महत्वपूर्ण लोग भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में इन तूफानों के कारण जानने की कोशिश की जाएगी। मैं भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहा हूँ। लेकिन आप वैज्ञानिक तो हैं नहीं। फिर भी मैं जा रहा हूँ क्योंकि सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर दुबे मुझे भेजना चाहते हैं। इस बातचीत के अगले दिन कर्नल लंदन चला गया। कर्नल के लंदन जाने के 2 हफ्ते बाद जनरल दुबे ने कैप्टन विकास को बुलाकर आदेश दिया, तुम आज रात ही बनारस के लिए रवाना हो जाओ कैप्टन। मुझे लगता है उस शहर में कुछ गड़बड़ होने वाली है। कैसी गड़बड़ सर? इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बनारस में कोई घटना घटने वाली है। तुम वहां जाकर होटल गंगा में ठहर जाओ और शहर में घूमकर स्थिति का जायजा लो, लेकिन वहां किसी को यह बताना कि तुम सीक्रेट सर्विस से संबंध रखते हो मत बताना। ओके सर, मैं चला जाऊंगा। गुड। अब कैप्टन विकास बनारस में 3 दिन से वहां शहर के विभिन्न केंद्रों में घूम रहा था, लेकिन अभी तक उसने कोई खास बात नोट नहीं की थी। इस समय वह एक पुराने मंदिर के खंडहरों के निकट खड़ा गंगा के घाट की ओर देख रहा था। अचानक आकाश की ओर से हवा का एक तेज झोंका आया और देखते ही देखते उसने तूफान के रूप ले लिया। ओह माय गॉड, तूफान आ रहा है। हवा का तेज झोंका विकास के शरीर से भी टकराया। उफ! अचानक उसने एक चीख सुनी और घूमकर देखा। आई ओह! हवा के बगुले ने हवा के बगुले ने लड़की को अपने साथ उड़ाने की कोशिश की, लेकिन खंडहर के एक दीवार बीच में आ गई। आई यह तूफान केवल 5 मिनट रहा, उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। विकास तेजी से लड़की के निकट पहुंचा। यह तो बेहोश है। विकास ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। कुछ क्षण बाद लड़की ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। ओह, क्या तूफान खत्म हो गया? हाँ, बड़ा खतरनाक तूफान था। हवा में एक बगुले में फंस गई थी। बहुत से लोग मारे गए होंगे, ऐसा ही लगता है। क्या आप यहाँ अकेली आई थी? जी हाँ, घूमने आई थी। मेरा नाम हवा है। हवा? यह क्या नाम हुआ? यह नाम मेरे डैडी ने रखा है। हवा को अंग्रेजी में ईवा ईवा भी कहते हैं और बाइबल और कुरान में इन नामों का जिक्र है। इन दोनों पवित्र किताबों के अनुसार दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाले इंसान आदम और हव्वा थे। बाइबल में इन दोनों को आदम और ईव कहा गया है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आपके पिताजी धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं। जी नहीं, वह तो वैज्ञानिक है। उनका नाम नोवा है। नोवा, यह नाम भी बाइबल में मौजूद है। कुरान में इसे नूहा कहा गया है। इन दोनों ही
पवित्र किताबों में कहा गया है कि हजरत नूह या नोवा के ज़माने में धरती पर पाप बहुत बढ़ गए थे। तब खुदा की तरफ से हजरत नोवा को हुक्म मिला कि वह एक बहुत बड़ी कश्ती बनाए और दुनिया के तमाम जानवर और एक पेड़ को उस कश्ती में रख ले। नोवा ने ऐसा ही किया और फिर दुनिया में एक बहुत बड़ा सैलाब आया। सब कुछ डूब गया, केवल नोवा की किश्ती बच पाई। बाद में इस किश्ती में बचे रहे जानवर और इंसानों ने दोबारा दुनिया बसाई। यह सब मुझे पता नहीं। अब मैं चलती हूँ, मेरे डैडी होटल में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप रहने वाली कहाँ की हैं मिस हवा? मैं पैराडाइस में रहती हूँ। दरअसल यह एक छोटा सा टापू है। डैडी ने उसे अजूना देश से खरीदा है और उसका नाम पैराडाइस रख दिया है। पैराडाइस यानी स्वर्ग। बड़ी विचित्र बात है, आप हवा, आपके डैडी नोवा और आपका घर स्वर्ग। मैं हैरान हूँ कि आपके डैडी ने सारे नाम वही क्यों चुने हैं जो पवित्र किताब में है। यह तो डैडी ही जाने, लेकिन आपने अपना परिचय नहीं कराया। मेरा नाम विकास है, पत्रकार हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने मेरी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। मैं डैडी को आपके बारे में बताऊंगी। अगर हमें आज ही वापस ना जाना होता तो मैं आपको डैडी से ज़रूर मिलाती। आप आज ही जा रही हैं? जी हाँ, आज ही रात। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, डैडी होटल में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कहकर हवा तेजी से चलती हुई आगे बढ़ गई। विकास उसे दूर जाते देख रहा था। अजीब रहस्यमय लड़की है। अगले दिन विकास वापस आ गया और बनारस में घटी घटना की रिपोर्ट जनरल दुबे को दी। रिपोर्ट सुनने के बाद, ऐसे तूफान आजकल सारी दुनिया में आ रहे हैं और तुम्हें यह सुनकर हैरानी होगी कि जहाँ भी तूफान आता है वहाँ लड़की हवा और उसका बाप नोवा उसी शहर में होते हैं। ओह, इसका मतलब आप उस लड़की को पहले से जानते हैं? हाँ, मैंने तुम्हें बनारस भेजा ही इसीलिए था कि किसी तरह तुम्हारी मुलाकात हवा से हो जाए। संयोगवश मेरा प्लान सफल हो गया। लेकिन आप मेरी मुलाकात उससे क्यों कराना चाहते थे? मैं तुम्हें नोवा के टापू पैराडाइस पर भेजना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? हमें कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिससे दुनिया का अमन खतरे में पड़ने का डर है, और जो सुराग इस संबंध में मिले हैं वो पैराडाइस और मिस्टर नोवा की ओर इशारा करते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की से दोस्ती कर लो और नोवा के किले में जाओ। नोवा का किला? हाँ, नोवा का किला। पैराडाइस टापू प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। चारों तरफ हरियाली है, झील है, पहाड़ियां हैं। टापू के बीच एक बहुत ऊंची पहाड़ी है जिस पर एक पुराना किला बना हुआ है। नोवा उसी किले में राजाओं की तरह रहता है। दिलचस्प बात यह है कि वह खुद भी वैज्ञानिक है और साथ ही दुनिया के कई बेहतरीन वैज्ञानिकों की सेवाएं प्राप्त कर रखी है। किले में ही उसकी प्रयोगशाला है जो आधुनिक उपकरणों से भरी हुई है। यही बातें नोवा की संदिग्ध बनाती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। लेकिन आपको यह बातें कैसे मालूम हुई? नोवा के किले में हमारा एक एजेंट रहता है, वही हमें रिपोर्ट भेजता है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि वहां हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट पहुंच जाएं। लेकिन सर, अगर नोवा कोई गलत काम कर रहा है और उसे यह शक हो जाता है कि मैं सीक्रेट सर्विस का आदमी हूं तो क्या होगा? तो वह तुम्हारी हत्या कर देगा। अगर तुम्हें मौत से डर लगता है तो तुम जाने से इनकार कर सकते हो। मैं मौत से नहीं डरता सर, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार कर्नल साहब से मिलना चाहता हूँ। कर्नल, अभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकती। वह लंदन में एक महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है। तुम उससे मिलने का विचार छोड़ो और अपने सफ़र की तैयारी करो। ओके सर। एक सप्ताह बाद विकास पैराडाइस टापू पर था। अपने होटल से उसने नोवा किले पर फ़ोन किया। हेलो, क्या मैं मिस हवा से बात कर सकता हूँ? कौन साहब बोल रहे हैं? मेरा नाम विकास है। मिस हवा मुझे जानती है। इंडिया के बनारस शहर में मेरी उससे मुलाकात हुई थी। प्लीज़ होल्ड कीजिए। 2 मिनट बाद फ़ोन पर एक पुरुष स्वर सुनाई दिया। मैं नोवा बोल रहा हूँ मिस्टर विकास। हवा ने मुझे आपके बारे में बताया था। आप इंडिया से कब आए? आज ही आया हूँ सर। यहाँ मैं किसी को जानता नहीं, इसीलिए सोचा मिस हवा को ही फ़ोन कर लूँ। आपने बहुत अच्छा किया। हवा इस वक्त कहीं गई है। आप ऐसा कीजिए, कल सुबह किले में तशरीफ़ ले आइए और लंच भी हमारे साथ कीजिए। बनारस में आपने हवा की सहायता की थी, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
शुक्रिया की ज़रूरत नहीं सर, मैं कल आ रहा हूँ। इतना कहकर विकास ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उसने होटल से किराए की गाड़ी ली और फोर्ट पैराडाइज की ओर चल दिया। किला काफ़ी ऊंचाई पर है। 1 घंटे की यात्रा के बाद वो किले के निकट पहुंच गए। ओह, इसके चारों ओर तो गहरी खाई है। आप अपने आने की सूचना कैसे दूं? लेकिन विकास की कुछ नहीं करना पड़ा। ओह, पुल नीचे आ रहा है। इसका अर्थ है किले से रास्ते की निगरानी की जाती है और जब कोई आता है तो पुल गिरा दिया जाता है। पुल खाई की पूरी चौड़ाई पर बिछ गया था। ओह, बंदूकधारी पहरेदार, सचमुच ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी राजे का किला है। पुल भी इतना चौड़ा है कि 4 कारें बराबर गुजर सकती हैं। विकास कार पुल पर से गुजरकर किले के गेट पर पहुंचा तो एक पहरेदार ने उसे रुकने का इशारा किया और निकट आकर बोला, आप मिस्टर विकास हैं? हाँ, मिस्टर नोवा ने मुझे बुलाया है। तो आप 10 मिनट इंतज़ार कीजिए, कोई आपको लेने आ रहा है। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी गेट से आगे ले जाकर रोकता हूँ। गेट के से कुछ अंदर आकर उसने गाड़ी एक तरफ रोक ली। चिंग चिंग। ओह, फख्त का कितना सुंदर जोड़ा है। कुछ क्षण बाद उसने दूसरी तरफ सिर घुमाया। ओह, यह तो मोर भी है। उसने सामने की ओर देखा। यह इतना ऊंचा टावर किस लिए? शायद वह वहां से पूरे टापू का दृश्य नजर आता होगा। 10 मिनट बाद बेयरे ने उसे सफ़ेद लिबास में एक व्यक्ति आया। मैं आपको लेने आया हूँ सर, क्या मैं आपके बराबर बैठ सकता हूँ? यह नोवा का कोई नौकर है। बैठ जाओ। वह भीतर बैठ गया और विकास को इमारत की ओर चलने को कहा। चलिए, यह सड़क एक झील के निकट से होती हुई इमारत तक जाती है। कुछ ही देर में झील नजर आने लगा। कितने सुंदर हंस हैं। जी हाँ। झील के किनारे एक सारस का जोड़ा भी खड़ा था। सारस? झील में उसने बगुले का एक जोड़ा भी देखा। बगुले भी हैं। इमारत पोर्च में आकर उसने गाड़ी रोक दी। बेयरा पहले नीचे उतरा। सर, चाबियां गाड़ी में ही छोड़ दीजिए, आपकी गाड़ी गैरेज में पहुंचा दी जाएगी। मुझे यह कुछ अजीब सा लग रहा है। कोई बात मेरे मस्तिष्क में खटक रही है, अगर मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। उसने चाबियां छोड़ दी और नीचे उतर आया। प्लीज़ मेरे साथ आइए सर। उन्हें एक लंबे कॉरिडोर से गुजरना पड़ा। इस प्राचीन इमारत को मॉडर्न रूप दिया गया है। फिर वह एक बड़े हॉल में पहुंचे। बाय गॉड, यह केवल सजावट और फर्नीचर पर ही लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। अभी हॉल के सामने वाले दरवाजे से हवा भीतर प्रविष्ट हुई। हेलो मिस्टर विकास। हेलो, प्लीज बैठिए। आप भी। विकास को यह तक लाने वाला बेरा वापस चला गया। आप अचानक यहाँ कैसे आए मिस्टर विकास? ऐसा लगता है इसे मेरा आना अच्छा नहीं लगा। यह यहाँ किसी चीज़ से भयभीत है। बस आपके पैराडाइज की सुंदरता खींच लाई। अच्छा, यह बताइए, क्या पियोगे? डैडी ने आपको लंच के लिए बुलाया है, लेकिन उससे पहले कुछ सॉफ्ट ड्रिंक हो जाए। रहने दीजिए, पहले मैं आपके डैडी के दर्शन करना चाहता हूँ। डैडी से आप थोड़ी देर में मिल सकेंगे। इस वक्त वह चिड़ियाघर में हैं। चिड़ियाघर? जी हाँ, डैडी को जानवर और पक्षियों पालने का बहुत शौक है, कहकर उसने निकट रखा हुआ इंटरकॉम उठाकर कहा। कुछ पीने के लिए भिजवाओ। हुर हुर यानी अप्सरा, कमाल है। हवा, नोवा, पैराडाइज यानी जन्नत, और अब हुर, यह सब कुरान और बाइबल में मिलते हैं। कुछ ही देर बाद एक सुंदर लड़की ट्रो में शरबत सजा कर ले आई। यहाँ रख दो हुर। सचमुच अप्सरा है। शरबत पीने के बाद, आइए मैं आपको
किले में घुमाती हूँ। चलिए। हवा उसे लेकर कॉरिडोर में आई। पहले हम टावर में चलेंगे। टावर पर क्यों? कॉरिडोर के अंदर में लिफ्ट थी। ऊपर से आप पूरा किला का एक नज़र में देख सकेंगे। लिफ्ट के द्वारा वह ऊपर टावर में जा पहुंची। आइए। हवा एक खिड़की के निकट जा खड़ी हुई। आइए यहाँ से नीचे का दृश्य देखिए। विकास ने खिड़की से झांका। बहुत सुंदर दृश्य है। हवा उसे एक दूसरी खिड़की पर ले गई। यहाँ से किले के भीतर का दृश्य नजर आता है। अच्छा। विकास ने दूरबीन लेकर देखा तो दिलचस्प दृश्य नजर आया। ओह, यह तो आपके डैडी का चिड़ियाघर है। विकास ने दूरबीन घुमाई तो एक जिराफ का जोड़ा नजर आया। जिराफ? और फिर अचानक उसके मस्तिष्क में एक पटाखा सा छूटा। उसकी समझ में वह बात आ गई थी जो बहुत देर से उसके मस्तिष्क में खटक रही थी। माय गॉड, यह मैंने अब तक कितने भी पक्षी या जानवर देखे हैं, सबके सब जोड़े हैं। हर जानवर और पक्षी का एक जोड़ा है। उसके साथ ही उसे बाइबल और कुरान में हजरत नूह के बारे में कही गई बातें याद आई। पवित्र किताब में बताया गया है कि खुदा ने नूह को हुक्म दिया था कि वह एक बड़ी कश्ती बनाए और उस कश्ती में तमाम जानवर, इंसान और पक्षियों को एक एक जोड़ा रख ले ताकि सैलाब के बाद नए सिरे से दुनिया आबाद हो सके। विकास के भीतर भय की लहरें दौड़ने लगी। यह तो सब कुछ है, हवा है, इस जगह को पैराडाइज यानी जन्नत कहा जाता है। तो क्या यह सब मात्र संयोग है या फिर? तभी उसने नीचे बाघों के पिंजरे के निकट किसी को देखा। बाघ पिंजरे से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगे। अचानक एक आवाज़ सुनकर विकास चौंक पड़ा। आदम, आदम, कहाँ हो तुम? इधर आओ। आदम? विकास ने दूरबीन से देखा। ओह, यह तो टार्जन लगता है। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।